नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमांस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जब नवमांस कुंडली के पंचम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि नवमांस कुंडली के सत्वें भाव से और नवमांस कुंडली के पंचम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। तो अगर हम लोग नवमांस कुंडली की सप्तम भाव की बात करें तो नवमांस कुंडली का जो सप्तम भाव है वह नवमांस कुंडली का मुख्य भाव है। नवमांस कुंडली मित्रों मुख्य रूप से हम लोग व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के सूक्ष्म अध्ययन को लेकर के देखते हैं कि उसकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, सुखमय बीतेगी या दुखमय बीतेगी, उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस नवमांस कुंडली से करते हैं। और जिसका मुख्य भाव है नवमांस कुंडली का सत्वा भाव, जहां से हमें यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा या दुखमय बीतेगा, आपको वैवाहिक जीवन का सुख कैसा मिलेगा। ये सारी जानकारी हमें नवमांस कुंडली के सत्वें भाव से मिलती है। यहां से नवमांस कुंडली के सत्वें भाव से आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानकारी मिलती है, उसका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, उसका अपीयरेंस कैसा रहेगा। ये सारी जानकारी हमें नवमांस कुंडली के सत्वें भाव से मिलती है। और अगर हम बात करें मैरिटल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, इसको भी हम लोग नवमांस कुंडली के सत्वें भाव से देखते हैं। अगर हम लोग बात करें नवमांस कुंडली के पंचम भाव से तो नवमांस कुंडली का जो पांचवा भाव होता है वह आपके संतान से संबंधित जानकारी देता है। वह आपको ये जानकारी देता है कि आपका जो प्रेम पक्ष है, आपका जो लव फैक्टर है, वो अपनी मैरिज में कैसा रहेगा। आप अपनी मैरिज लाइफ में किस चीज से ज्यादा प्रेम करोगे, बच्चों से या घर से, या किस चीज से प्रेम ज्यादा करोगे, उसकी जानकारी हमें नवमांस कुंडली के पांचवें भाव से मिलती है। नवमांस कुंडली के पांचवें भाव से यह पता चलता है कि आप अपनी मैरिज लाइफ में कितने रचनात्मक रहोगे, कितने कंस्ट्रक्टिव रहोगे, कितने क्रिएटिव रहोगे। ये सारी जानकारी हमें नवमांस कुंडली के पांचवें भाव से मिलती है। तो मित्रों ये चीज है कि नवमांस कुंडली के पांचवें भाव से क्या चीज मिलती है जानकारी, ये चीज हम लोग को पता चल गई। और नवमांस कुंडली के पांचवें भाव से ये भी पता लगता है कि आपका अपने स्पाउस के प्रति या अपनी मैरिज लाइफ में कहा जाए तो किस प्रकार का आपका जो लव और रोमांस फैक्टर रहेगा, वो किस तरह से इन्वॉल्व होगा। ये सारी चीजें हमें नवमांस कुंडली के पांचवें भाव से पता लगती है। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने नवमांस कुंडली के सत्वें भाव के बारे में विचार कर लिया और नवमांस कुंडली के पांचवें भाव के बारे में विचार कर लिया। अब देखते हैं कि नवमांस कुंडली में जब सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जब पंचम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल मिलता है। सबसे पहले मित्रों ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। इसमें आप समझ लीजिए कि एक केंद्र स्थान का स्वामी, सप्तमा भाव कुंडली का केंद्र स्थान है, इसके स्वामी कुंडली के त्रिकोण स्थान पर जाके विराजमान है। तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण संबंध स्थापित हो रहा है जो कि मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर जैसा कि हम जानते हैं मित्रों सप्तमा भाव वैवाहिक विवाह का है, मैरिज का है, पांचवा भाव लव का होता है, रोमांस का होता है। तो जब इन दोनों का कनेक्शन बनता है, अगर ये कनेक्शन हमको लग्न कुंडली में भी मिल जाए और यही कनेक्शन हमको जैसे यहाँ पे मिल रहा है नवमांस कुंडली में, इस तरह का कनेक्शन अगर मिलता है तो लाइफ में लव मैरिज होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो एक मैरिज हाउस और लव रोमांस का हाउस कनेक्ट हो रहा है आपस में, तो जो कि लव मैरिज की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो पहली तो इस कुंडली की विशेषता यह है कि ये लव मैरिज की संभावनाओं को प्रबल कर देगा। और चूंकि जब लव मैरिज होगी तो लव मैरिज में होता क्या है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को, आप अपने स्पाउस को बड़ी अच्छी तरह जानते होते हैं। आपके और उसके बीच में जो मन का सामंजस्य है वो बहुत बढ़िया, उसमें तालमेल स्थापित होता है, तभी आगे चल करके लव मैरिज होती है। तो इस लिहाज से देखें तो वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और तालमेल के दृष्टिकोण से, कोऑर्डिनेशन की बात करें, आपस में अगर कॉम्पेटेबिलिटी की बात करें, तो ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इसलिए ये दर्शाती है कि आप अपने स्पाउस के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहोगे। अगर सप्तमेश, यहां ध्यान दीजिएगा कि ये फल अच्छे तब आएंगे जब सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में हो। अच्छी स्थिति का तात्पर्य क्या है? अच्छी स्थिति का तात्पर्य है कि पंचम भाव में अपनी स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों या अति मित्र राशि के हों या मित्र राशि के हों, या फिर सप्तमेश के ऊपर यहाँ पे शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो, तब इसको हम अच्छी स्थिति मानेंगे। तो अगर नवमांस कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में अगर अच्छी स्थिति में है
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक मैरिज स्थान का स्वामी, सतवां भाव जो कि आपके मैरिज को दर्शाता है, उसका स्वामी आकर के आपके लव और रोमांस के हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने स्पाउस से, अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज्यादा प्रेम करोगे, उसके प्रति आपकी आसक्ति बहुत अच्छी रहेगी, गहरी आसक्ति रहेगी अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी पोजीशन में होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने स्पाउस से बहुत ज्यादा प्रेम करोगे, साथ ही साथ आप अपनी मैरिटल लाइफ में बहुत ही ज्यादा रचनात्मक रहोगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहोगे। जैसे कि आजकल आप देखते हैं, क्योंकि पांचवा भाव फन और इंटरटेनमेंट को भी दर्शाता है, पांचवा भाव मनोरंजन का भी है, फन का है, एंटरटेनमेंट का है। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी मैरिज लाइफ में आप चाहोगे कि ये मैरिज लाइफ जो हो वो क्रिएटिव वे में हो, रचनात्मक तौर पर हो। तो जैसे अपने स्पाउस के मूड स्विंग को आप बहुत अच्छा जानोगे, अपने स्पाउस के मूड को, लाइफ पार्टनर के मूड स्विंग को आप बहुत अच्छी तरह समझोगे कि कब उसका मूड किस तरह का है, उसकी मन स्थिति किस प्रकार की है और कैसे उसको मोल्ड करना है। आप ऐसा समझ लीजिए, आजकल की जो मॉडर्न लाइफ देखते हैं जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए जैसे शेर व शायरी, गाना वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह यूज करते हैं, तो ये इसका सप्तमेश का पंचम भाव में आना अच्छी स्थिति में दर्शाता है कि आप अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा रचनात्मक रहोगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहोगे, शेर व शायरी, सॉन्ग, घूमना फिरना। कोई पांचवा भाव मनोरंजन का भी है, इंटरटेनमेंट का भी है, तो सप्तमेश अगर पांचवा भाव में अच्छी स्थिति में है तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह इंजॉय करोगे। आप चाहोगे कि हमारी जो हमारी मैरिज लाइफ है वो फन और इंटरटेनमेंट से भरी हो, घूमना फिरना, मूवीज, क्रिएटिव वे में शेर व शायरी, सॉन्ग वगैरह, एक दूसरे को कन्विंस करना। क्योंकि इस प्लेसमेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो स्पाउस रहेगा, जो आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा, वो भी बहुत ही रचनात्मक स्वभाव का होगा, बहुत ही क्रिएटिव स्वभाव का होगा, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सोच का होगा। क्यों? क्योंकि जब सप्तमेश पंचम भाव में बैठेंगे तो अपितु सिर्फ यहाँ पे बैठेंगे नहीं, सतवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, और जो 11वां भाव है ये 7वें से 5वां है, मतलब आपके लाइफ पार्टनर के बुद्धि का स्थान है। नवमांश कुंडली का 5वां भाव ये दर्शाता है कि आपकी जो बुद्धि है वो अपनी मैरिज लाइफ में सकारात्मक रहेगी कि नेगेटिव रहेगी, कंस्ट्रक्टिव सोच रहेगी आपकी कि डिस्ट्रक्टिव सोच रहेगी। यह नवमांश कुंडली का पंचम भाव बताता है, तो ये आपका पंचम भाव है। तो यहां पे जब सप्तमेश बैठेंगे अच्छी स्थिति में, यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, और ये जो 11वां भाव है यह 7वें से 5वां है। तो मतलब आपके स्पाउस की, आपके लाइफ पार्टनर की बुद्धि का स्थान है, मतलब उनकी, आपके लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस आपकी मैरिज लाइफ में किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से उनकी सोच रहेगी, सकारात्मक रहेगी, नकारात्मक रहेगी, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा होगी कि डिस्ट्रक्टिव विचारधारा होगी, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पे पता चलती है। तो ये ध्यान देने बात है कि अगर सप्तमेश पंचम भाव में बैठेंगे, सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो जीवन साथी है वो बहुत ही रचनात्मक स्वभाव का होगा, बहुत ही क्रिएटिव स्वभाव का होगा, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सोच का होगा। इसका मतलब क्या कि आप भी एक क्रिएटिव विचारधारा के, रचनात्मक स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे, और आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही रचनात्मक स्वभाव का रहेगा, जिसका फल यह होगा कि आपकी जो मैरिज लाइफ रहेगी बहुत ही हैप्पी, और कह लीजिए कि फन और इंटरटेनमेंट से भरी होगी, जिसमें दोनों ही लोग रचनात्मक स्वभाव के होंगे। इसका मतलब क्या है भाई, किसी एक का मूड अगर खराब हुआ तो उसको घुमाना फिराना, मूवीज दिखाना, या फिर शेरो शायरी या फिर गाने के माध्यम से कन्विंस करना, किचन में साथ देना, तो एक दूसरे से दोनों की कॉम्पेटेबिलिटी, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे नवमांश कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश पंचम भाव में अच्छी स्थिति में, तो एक फन और इंटरटेनमेंट, एक इंजॉयमेंट से भरी हुई मैरिज लाइफ होगी अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में हुए। तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर भी एक रचनात्मक स्वभाव का रहेगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान देनी बात है कि जो आपका पंचम भाव है वह 7वें से 11वां है, आपका जो कुंडली का जो 5वां भाव है यह 7वें भाव से 11वां भाव है, मतलब और सप्तमेश चले गए हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आपके पंचम भाव में, लेकिन आपका जो पंचम भाव है यह 7वें से 11वां है। तो मतलब आपके स्पाउस के, आपके लाइफ पार्टनर का लाभ स्थान है, आपके स्पाउस के, आपके लाइफ पार्टनर की अर्निंग का स्थान है, गेन्स का स्थान है आपकी कुंडली का पंचम भाव। तो सप्तमेश का यहां आकर के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में होना यह दर्शाता है कि आपकी मैरिज लाइफ के बाद, जैसे आपकी मैरिज होगी उसके पश्चात आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, उसकी अर्निंग में काफी इजाफा हो जाएगा, उसके लाभ में काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा, उसके जीवन में होने वाले जो गेन्स हैं, जो प्रॉफिट्स है, जो अर्निंग है, उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा,
जब सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में हो, तो चूंकि ये आपका पांचवा भाव 7वें से 11वां है, तो ये आपके लाइफ पार्टनर के, आपके स्पाउस का लाभ का स्थान है, गेंस का स्थान है, अर्निंग का स्थान है, प्रॉफिट्स का स्थान है। तो यहाँ पे सप्तमेश का पंचम भाव में ना, पहले तो एक केंद्र त्रिकोण संबंध बन जाएगा, साथ ही साथ आपसे मैरिज करने के पश्चात आपके लाइफ पार्टनर की अर्निंग में काफी इजाफा हो जाएगा। और प्लस कुंडली का जो तो 11वां भाव होता है वह सोशल सर्किल को दर्शाता है, नेटवर्क सर्किल को दर्शाता है। इसका एक मतलब क्या निकला कि अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो आपका पांचवा भाव 7वें से 11वें होने के नाते ये दर्शाता है कि आपसे मैरिज हो जाने के बाद आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी नेटवर्क सर्किल, उसकी सोशल सर्किल में काफी इजाफा हो जाएगा, उसकी नेटवर्क सर्किल और बड़ी हो जाएगी, सोशल सर्किल और बड़ी हो जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत में। तो अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में अगर अच्छी स्थिति में हो, पांचवा भाव एजुकेशन का भी है, नॉलेज का भी है, लर्निंग का है, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल का है, आपके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है, कितनी नॉलेज है, आप कितने ज्ञानी हो, वो चीज नवमांश कुंडली का पंचम भाव दर्शाता है। और पंचम भाव से इन सारी चीजों का पता लगता है। तो सप्तमेश का अगर कुंडली के नवमांश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति होना, ये दर्शाता है कि आपके मैरिज हो जाने के बाद आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपको हेल्प करेगा और क्रिएटिव होने में और नॉलेजेबल होने में। अगर कई बार ऐसा भी देखा गया है, बहुत लोग मैरिज के बाद अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में हो, तो उनके आपके लाइफ में आने में आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी में भी वृद्धि होगी, आपके नॉलेज लेवल में वृद्धि होगी। और उसका आपको, अगर आप मैरिज के आगे एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको आपके स्पाउस का, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, असिस्ट मिलेगा, जिसके मद्देनजर आप अपनी मैरिज लाइफ के बाद भी अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो यहां पे एक बात ध्यान देनी, नवमांश कुंडली का पंचम भाव से यहाँ पे हम संतान वगैरह का भी विचार करते हैं, बच्चों का भी विचार करते हैं। तो सप्तमेश का पंचम भाव में स्थित होना अच्छी स्थिति में ये दर्शाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, जो स्पाउस होगा, उसका झुकाव, उसका रुझान आपके बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा आपके बच्चों का ख्याल खुद आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस रखे, उनकी हैप्पीनेस, बच्चों की हैप्पीनेस को लेकर के, उनके कैरियर को लेकर के, उनकी एजुकेशन को लेकर के आपसे ज्यादा सीरियस, तत्पर आपका स्पाउस हो, लाइफ पार्टनर हो। और उसका अलाइनमेंट, उसका झुकाव, उसका रुझान आपके बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा होगा। और उसका प्रयास ये होगा कि जैसे ही शादी होती है, तो बच्चों को जल्दी से जल्दी मैरिज में लाया जाए, और उसकी, कह लीजिए कि केयर टेकिंग, आपका जो स्पाउस होगा, जो लाइफ पार्टनर होगा, बच्चों के प्रति बहुत अच्छी केयर टेकिंग रखेगा, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदारियों से भरी हुई केयर टेकिंग रखेगा, जब सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में होते हैं। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली बात है कि आपके बच्चों को हो सकता है आपसे ज्यादा ख्याल आपका स्पाउस रखे। ये सारी चीजें हैं। और मित्रों, चूंकि मैंने आपको बताया कि इस मैरिज के होने के बाद आपके लाइफ पार्टनर की अर्निंग बढ़ जाएगी, आपके स्पाउस की अर्निंग में काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा, और इन टर्न, और ये आपके भी जीवन में आपके लाभ को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट होगी। आपकी अर्निंग, आपकी जो गेन्स है लाइफ में, उसको बढ़ाने वाली अर्निंग हो, प्लेसमेंट है ये। मान लीजिए कई ऐसी जोड़ियां होती हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग वर्किंग नेचर के होते हैं, काम वगैरह करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपकी मैरिज होने के बाद इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आपके स्पाउस की, आपके लाइफ पार्टनर की अर्निंग बढ़ जाएगी, लाभों में उसके इजाफा हो जाएगा। तो सप्तमेश अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर की अर्निंग नहीं बढ़ेगी, आपकी भी अर्निंग बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको जो स्पाउस मिलेगा, जो लाइफ पार्टनर मिलेगा, वो आपकी क्रिएटिविटी में, आपकी रचनात्मकता में, आपकी, कह लीजिए कि जो इंटेलेक्चुअलिटी है, आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी नॉलेज है, उसमें काफी ज्यादा इजाफा करेगा आपका लाइफ पार्टनर। तो उसकी मदद से, उसकी हेल्प से आपके भी अपने जीवन में जो गेन्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो अर्निंग्स हैं, उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ऐसा कब होगा? जब सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, और आपको जो स्पाउस पे जो मिलेगा, लाइफ पार्टनर मिलेगा, काफी हेल्पिंग नेचर का, काफी उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन, उसके साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। फलस्वरूप अगर आप वर्किंग नेचर के हो, तो आफ्टर मैरिज आपकी भी जो सोशल सर्किल है, क्योंकि
सप्तमेश यहां से पंचम भाव में बैठ के सप्तम पूर्ण ऋषि से कुंडली की 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव सोशल सर्किल का है, नेटवर्क सर्किल का है, तो लिंक्स का है, कॉन्टैक्ट्स का है। तो सप्तमेश पंचम भाव में बैठ के जब सप्तम पूर्ण ऋषि से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे तो आपको इतना हेल्पिंग स्पाउस मिलेगा, इतना अच्छा स्पाउस मिलेगा कि आपके भी जो सोशल सर्किल है, जो नेटवर्क सर्किल है, वो बड़ी हो जाएगी, उसमें इजाफा हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए। ये यहाँ पे केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, जो एक हम राजयोग देने वाली प्लेसमेंट कहते हैं कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत एक राजयोग का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय, हैप्पी, फन और इंटरटेनमेंट से भरी होगी। लेकिन अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में खराब स्थिति में है या बहुत ही इनके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव है, तब ये कामुकता को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट होगी, कामुकता को, सेंसुअलिटी को अत्यधिक बढ़ाने वाली प्लेसमेंट बन जाएगी। कई बार होता है कि जैसे मैंने आपको अभी अच्छे फल बताए, लेकिन अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में खराब स्थिति में हो, अति शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो या बहुत ज्यादा पापक ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत हो, तब होगा क्या? तब होगा ये कि आपकी बुद्धि शादी, अपनी मैरिज लाइफ में निगेटिव वे में काम करेगी, डिस्ट्रक्टिव वे में काम करेगी, और आप अपने, हो सकता है कि अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस को लेकर के ही काफी ज्यादा इश्यू हो जाएं, जिसको लेकर के आप काफी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं। और आपके अंदर कह लीजिए कि अगर अन्य पापक ग्रहों का प्रभाव भी सप्तम भाव पे आ गया, तब ये कह लीजिए कि सेंसुअलिटी को इस कदर बढ़ा देगा, कामुकता को इस कदर बढ़ा देगा कि हो सकता है कि आप मर्यादा की सीमा लांघ करके अपनी मैरिज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर कह लीजिए कि इलीगल अफेयर्स पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा कब होगा? जब सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में खराब स्थिति में होंगे, और सप्तम भाव पे भी अगर पापक प्रभाव रहा तो ये कामुकता को अत्यधिक बढ़ा देगा, जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से इलीगल रिलेशन में भी आप जा सकते हो। ऐसा आप समझ सकते हो। और ये कह लीजिए कि दोनों साइड से एडवांटेज, दोनों साइड से पॉजिटिव प्लेसमेंट है। दोनों के गेंस में, आपके लाइफ पार्टनर के दोनों के गेंस में, लाभ में आफ्टर मैरिज इजाफा होगा, अर्निंग में इजाफा होगा, और बहुत ही सुखमय और समृद्धशाली ऐसी मैरिज रहेगी, आप समझ सकते हो। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।